आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे पेपर सेकंड, जो कि मॉडल पेपर के बेस पर कंप्लीट करेंगे हम। बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर है आपका, सेमेस्टर 5 यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। यानी आपका जो एमजेपी के जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट, बहुत पेपर इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस समय यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, वो कि आपके 15 तारीख से स्टार्ट हैं। तो बाकी अगर किसी के पास अभी स्कीम नहीं मिल पाई है तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा, जिससे हम आपको इसकी स्कीम भी बता देंगे कि कब, मतलब पेपर किस किस तरीके का पेपर है। और अगर हम एक कॉमन रूप से बात की जाए सामान्य तौर पर, तो पहला पेपर जो है 5th सेमेस्टर का जो है डिफेंस स्टडी का है। अगर किसी के पास डिफेंस स्टडी है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके बाद में फर्स्ट सेमेस्टर का भी डिफेंस स्टडी है, थर्ड का भी डिफेंस स्टडी है, पहला पेपर। बाकी स्टार्टिंग तो पेपर आपके 15 तारीख से ही हैं, तो आप लोग बस टेंशन मत लीजिएगा, डेली अपडेट मिलेगा आपके लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पेपर कोड है। इसमें आज हम मॉडल पेपर समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी और पेपर का प्रारूप कैसा होगा। ठीक है, तो आइए सब इसको शुरू करते हैं। तो समय आपका 2 घंटे का रहेगा, देख लीजिए यहाँ पर समय 2 घंटे का ही मिलेगा और 75 मार्कें होगी। समय आपका जो होगा, इन स्टार्टिंग टाइम होगा वो होगा 2:30 से और शाम 4:30 तक। इन्हीं 2 घंटे का पेपर आपको मिलेगा। इन्हीं जो आपकी मीटिंग है वो 2 बजे से, इन्हीं 2:30 2:30 बजे से स्टार्ट होगी, जो कि 4:30 तक रहेगी, यानी 4:30 तक रहेगी। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। बाकी देख लीजिए इस तरीके दिया होगा पेपर आपका। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी के साथ में आपको पूरा सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट सेक्शन आपके क्या होगा, यानी ए सेक्शन में बेस्ड ऑन द टाइप क्वेश्चन होंगे और अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन होंगे, आपको पाँचों को हल करना है, पाँचों को करी करना है। और इस तरीके से मार्किंग रहेगी। आंसर रिक्वायर्ड इन 75 एंड 100 एंड 75 के बीच में आपको इनका आंसर देना होगा। तो इस तरीके से देख लीजिए। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला लिखा है व्हाट इज़ गोथिक नॉवल। गोथिक नॉवल क्या है, ये पेपर सेकंड में हम पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर 5 में इंग्लिश लिटरेचर है। और इसके बाद में हम देख लेते हैं ये तो गोथिक नॉवल क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल नॉवल एंड गोथिक नॉवल। जो हिस्टोरिकल नॉवल हैं, नॉवल यानी कि उपन्यास, ठीक है, उपन्यास इसको कहते हैं, उपन्यास नॉवल के लिए कहते हैं। तो गोथिक नॉवल और हिस्टोरिकल नॉवल में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है राइट द की फीचर्स ऑफ मैथोलॉजिकल फिक्शन। जो मैथोलॉजिकल फिक्शन है उसके की फीचर्स क्या हैं, इसको आपको बताना है। वेरी शॉर्ट के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, 100 से 75 शब्दों के बीच में। अगला क्वेश्चन आपके लिए है व्हाट इज़ द मोरल वैल्यू ऑफ ओलिवर ट्विस्ट। तो जो ओलिवर ट्विस्ट है इसकी मोरल वैल्यू क्या है। ओलिवर ट्विस्ट नाम का ये एक रचना है, एक नॉवेल है, उसके आधार पे आपको इसका आंसर देना है। और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है, जिसमें मैंने शॉर्ट और आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि सेमेस्टर 5 में इंग्लिश के जो क्वेश्चन हमने वीडियो बनाया इम्पोर्टेंट का, उनका आंसर का वीडियो आना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है, इसमें विच एज, ठीक है, विच एज जैन स्टैन बिलोंग टू। जो जैन स्टैन हैं वो किस एज से बिलोंग करते हैं, कौन सा युग, जैसे हम हिंदी में भारतीय द्विवेदी युग, ठीक है, आदि पढ़ते हैं, इस तरीके से इसमें भी रहता है। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसका आपको 7.5 नंबर मार्किंग मिलेगी और आपके लिए कम से कम 200 शब्दों के बीच में इसका आंसर देना पड़ेगा, 200 से 250 के बीच में। तो नोट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, इनमें से आपको कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। एंड ईच क्वेश्चन कैरी 7.5 मार्क, 7.5 नंबर क्वेश्चन होगा। आंसर जो वर्ड होंगे वो होंगे 200 बिटवीन 250 के बीच होंगे। तो बाकी प्ले लिस्ट पर विजिट करते रहिएगा। हिस्ट्री का भी पेपर अपलोड हो चुका है, इसके बाद में हिस्ट्री का भी आपको हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर सेकंड का हम अपलोड कर देंगे आज ही। और अपने दोस्तों को जोड़ते रहिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर किसी भी प्ले लिस्ट में आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो कमेंट में बताइएगा। फर्स्ट सेमेस्टर की कई प्ले लिस्टें अपलोडेड हैं, अधिक से अधिक वीडियो अपलोडेड हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो फर्स्ट पेपर है वो होम साइंस का है। यदि किसी के पास होम साइंस है तो होम साइंस की प्ले लिस्ट पर आप लोग विजिट जरूर कर लें। और थर्ड सेमेस्टर में अगर कोई डिफेंस स्टडी है तो डिफेंस स्टडी की भी हमने प्ले लिस्ट बना रखी है थर्ड सेमेस्टर में, तो उसमें भी आप विजिट कर लें और अपने इम्पोर्टेंट वीडियो को आप देखते रहिए। अगला क्वेश्चन आपका है छठा। तो छठे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है हाउ डज द ऑथर, ठीक है, हाउ डज द ऑथर राइटिंग स्टाइल कैरेक्टराइजेशन यूज ऑफ सिम्बोलिज्म इनहेंस इम्पैक्ट ऑफ द नरेटिव। दो ऑथर्स राइटिंग स्टाइल होता है, कैरेक्टराइजेशन होता है, चित्रांकन कहते हैं हम लोग, चित्रांकन कहते हैं, सिम्बोलिज्म प्रतीकात्मक कहते हैं, जो प्रतीक यूज हुआ है और
उसका जो नैरेटिव इम्पैक्ट क्या है उसके बारे में बताना है। इसी का नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर सेकंड सेक्शन बी में गिव ए शॉर्ट करेक्टर स्केच ऑफ पर्ल। जो पर्ल है उसका शॉर्ट करेक्टर स्केच देना है। आप इनमें पॉइंट भी डाल सकते हैं, इंट्रोडक्शन एंड कैसा है पर्ल, अगर मेल है तो हीरो एंड अगर फीमेल है तो एज ए हीरोइन, ठीक है, एज ए मेन करेक्टर, इस तरीके से पॉइंट डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 है। इसमें लगभग क्वेश्चन 11 रहेंगे। हो सकता है यूनिवर्सिटी की तरफ कुछ क्वेश्चन संख्या बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो सेक्शन इस तरीके से ही रहेंगे। ब्रिंग आउट द नोट आयरनी इन प्राइड एंड प्रेजुडियूस। जो प्राइड एंड प्रेजुडियूस नावल है उसमें आपके लिए आयरनी नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। सेक्शन हमारा बी कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, अब हमें बात करनी है सेक्शन सी में। तो सी में सेक्शन सी में बात करने से पहले मैं आपको फिर याद दिला दूं कि यदि किसी के लिए स्कीम नहीं मिल पाई है तो प्लीज़ बताते रहिएगा, जिससे आपको हम सारी चीज़ें समय समय पर प्रोवाइड कराते रहेंगे और पेपर की डेट भी बताते रहेंगे। ये पेपर आपका 4 तारीख में होगा। पेपर सेकंड जो है इंग्लिश का आपका जो है वो है 6 तारीख में, इनकी 6 जनवरी 2024 में। इसी का फर्स्ट पेपर जो है वो आपका होगा 4 जनवरी 2024। समझ में आ गया आपके। 4 तारीख के लिए आपका फर्स्ट पेपर रहेगा 5 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में, और 6 तारीख के लिए यानी 6 जनवरी के लिए आपको पेपर आपका होगा 5th सेमेस्टर का सेकंड पेपर। इसी प्रकार से अगर जनरल इंग्लिश आपके पास है तो जनरल इंग्लिश का पेपर रहेगा 3 जनवरी के लिए, ठीक है, 3 जनवरी 24, और फिर रहेगा 5 जनवरी 24 के लिए। ये मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर दोनों को बता दिए हैं। आइए अब बात कर लेते हैं हम सेक्शन सी। तो अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। कैरी आउट इनका नंबर जो आएगा आपका 20 और 50 के बीच में रहेगा। आंसर इंक्वायर डिटेल इन 15, 500 एंड 800। इनके आंसर की जो वर्ड की डिटेल है वो बिटवीन 500 एंड 800 में होना चाहिए। आप देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, और इनको भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और टिक कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको अब मिल जाएगा शाम तक। हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन मंजू कुमार्स डिफ़िकल्ट डॉटर्स। मंजू कुमार का एक डिफ़िकल्ट डॉटर एक नॉवेल है, उसमें जो है मेन कैरेक्टर किसका है वो आपको लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। राइट ए नोट ऑन संजय चित्रांशी एज ए नॉवलिस्ट। संजय चित्रांशी एक बहुत ही बड़े नॉवलिस्ट हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर सिर्फ ये संजय चित्रांशी का मंजू कुमार हो सकते हैं, ठीक है, एंड और किसी का नाम हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का प्रारूप बदलेगा, बाकी कोई खास चेंजिंग नहीं आएगी। ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ कैथरीन इन फेयरवेल टू आर्म्स। इसमें कैथरीन जो कैथरीन है उनका चरित्र चित्रण पूछ लेगा। किसमें? ए फेयरवेल टू आर्म्स। ये करेक्ट, ये आपका राइटर हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ पेकोला। पेकोला द रेप विक्टिम। जो रेप विक्टिम, रेप का जो गवाह होता है पिकेला नाम का है, पिकोला। तो इसका कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है। यहाँ समझ में आ गया होगा आपके, और बाकी मैं इनका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा बहुत जल्द। अब इसमें क्या देखना है हमें, राइट एन अकाउंट ऑफ विलियम गोल्डिंग एज ए नॉवलिस्ट। जो विलियम गोल्डिंग है ये न्यू राइटर है हमारे 5 सेमेस्टर में। तो ये एक नॉवलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं। तो कैसे हैं आपको इनके बारे में लिखना है, इनके बारे में बताना है। पर्सनल लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ये सब आपको डिटेल में देना है। आंसर की कीवर्ड हम बता देंगे आपके लिए कुछ ही दिनों में, जिससे आपका पेपर बहुत ही अच्छा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ओलिवर ट्विस्ट। और जो इसमें ओलिवर ट्विस्ट है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई भी हमें कैरेक्टर स्केच नहीं छोड़ना है, मिस नहीं करना है। और इस प्रकार से हमारा अब इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको मिलने वाला है, देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसी में क्वेश्चन एक और था, ओलिवर ट्विस्ट जो कैरेक्टर था इस तरीके से पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है दिस नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टर ऑफ ओलिवर। यानी दिस नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट जो नॉवेल है, उपन्यास है, रिवॉल्व्स घूमता है। कैसे घूमता है? अराउंड द कैरेक्टर ऑफ ओलिवर। ओलिवर इसमें ऑलरेडी स्वयं कैरेक्टर है, और ओलिवर नाम से ओलिवर ट्विस्ट यही उपन्यास है, यही नॉवेल है, और ओलिवर ट्विस्ट ही कैरेक्टर है एज ए कैरेक्टर, ठीक है। तो दोनों का रोल इसने किया है, नाम भी यही है और कैरेक्टर भी यही है। अगले क्वेश्चन जो वीडियो आपका आएगा उसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन
प्लस आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करते हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, जिससे आपको निरंतर अपडेट मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद में आपको हिस्ट्री का सेकंड पेपर मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, और फिर इस तरीके से आगे हम बढ़ते रहेंगे। थर्ड सेमेस्टर वाले प्लेलिस्ट विजिट करते रहें, जो भी नई चीज़ नहीं मिल रही है उसकी आप कमेंट करते रहिए, हम आपको भी सॉल्यूशन देने की मतलब 100% कोशिश करेंगे।